बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस पूछ रहा है। तो वी आर बीइंग गिवन अ सेट एस वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर 1 + 1 बाय एन टू द पावर n + 1 इक्वल्स 1 + 1 बाय 2025 का पावर 2025। अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है जो कितना ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं n का वैल्यू 2025 देखूँ तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, पावर 2026 हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेके ट्राई करो, जैसे 2026 7 लो, या फिर तुम कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही देख पाओगे जो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर इसका कुछ सॉल्यूशन होने वाला है तो निगेटिव में ही कुछ चांस है। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या मैं n को निगेटिव ले सकता हूँ? चूँकि वो इंटीजर है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। जैसे अगर n को मान लो मैं -3 ले लिया तो एक्सप्रेशन अभी भी डिफाइंड है, इट्स 1 - 1/3 2 का पावर -2। सो इट मेक सेंस बिकॉज 2/3 का पावर -2 विच इज़ 3/2 का पावर 2, और ये मेरा 9/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए जो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आने वाला है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो देखो, अगर आप, मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो बिफोर यू गो थ्रू द सॉल्यूशन। अब इस प्रॉब्लम को हम रिग्रेसली जो है वो कैलकुलस से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड इट टिल नाउ, वो है n = -2026। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर मैं -2026 डालूँ तो ये मेरा होने वाला 1 - 1/2026 का पावर -2025। चलो चेक कर लेते हैं। सो इस 2025 टू द पावर 2026 टू द पावर -2025, और ये वैल्यू जो है वो इवेलुएट करके जो मेरा आ रहा है वो 2026/2025 होल टू द पावर 2025। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो 2026 टू द पावर 2025 होल टू द पावर 2025। तो अब मैंने यहाँ से देखा जो एक जो आंसर है -2026 वो तो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। सवाल है क्या इसके अलावा भी कोई आंसर है, तो मैं उसका खोज पे निकल चुका। तो चूँकि अगर मैं LHS को देखूँ तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट इस फंक्शन को डिस्क्रीट वैल्यू पे छोड़ के मैंने एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1/1 + 1/x टू पावर x + 1। सबसे पहले अगर इसका डोमेन देखोगे तो a का पावर x का डोमेन जो है वो तब होगा जब a पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x + 1/x पॉजिटिव से रेस्ट्रिक्शंस आएगा, जो डोमेन जो है एवरीथिंग एक्सेप्ट -1 से 0 इंक्लूडेड। अब इस डोमेन पे अगर मैं फंक्शन को एनालाइज करूँ तो दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया और फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया ऑफकोर्स ऑन द डोमेन। तो अब मेरे पास ln 1 + 1/x - 1/x को एनालाइज करना है। तो इसको मैं अगर 1/x को y लेके, दो केस मैंने लिया है, एक x 1 से इन्फिनिटी तक और एक -∞ से -1 तक। 1/x y लोगे तो मेरा एक फंक्शन बनेगा ln 1 + y - y। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये बन के आएगा 1 + y और -y। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो साई जो है वो डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन 0 से 1 में। इसका मतलब मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी में। एक्जैक्टली इन द सिमिलर फैशन मैं -∞ से -1 में बता सकता हूँ तो कि ये डिक्रीजिंग। तो अब अगर मैं रफ ग्राफ की बात करूँ तो आपको पता है डोमेन जो है वो 1 से आगे जाएगा और -1 से पीछे ही रहने वाला है। तो 1 पे अगर आप देखोगे तो लिमिट का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी पे स्टैंडर्ड लिमिट है ये, सो दैट विल गो टू ई, राइट। मिड पे ये जो वैल्यू आएगा, ये जो लाइन आएगा, दैट्स y = e। सो इट विल बी a strictly decreasing function in that interval 1 से इन्फिनिटी तक। और फिर अगर अब मैं -1 की बात करूँ, ठीक है, -1 से जस्ट पहले की बात करूँ तो उसमें -∞ जाएगा और -∞ पे भी e जा रहा है। तो ओवरऑल मेरा फंक्शन जो हुआ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो अब ध्यान देने वाली बात है, जो अगर मेरा इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो -2026 पे जो होगा, अगर मान लो इस इंटायर वैल्यू को मैंने कुछ k मान लिया, ठीक है, तो इस फंक्शन का आउटपुट इक्वल टू k एग्जैक्टली 1 टाइम आएगा, क्योंकि k मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। और वो जो वैल्यू है वो e से छोटा है। देयर इज़ नो होप इन पॉजिटिव y, मतलब x अगर पॉजिटिव है तब तो ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब फॉर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब सिर्फ अगर कोई भी होप है तो निगेटिव में ही है। अब निगेटिव में भी तुमको पता है एक आंसर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? n = -2026। तो -2026 पे जो आंसर आने वाला है वो कुछ लैम्डा आएगा, जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, और आप देख सकते हो वो 0 से e के बीच में ही होगा। तो क्या अब इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या?
बिल्कुल पॉसिबल नहीं दूसरा सोल्यूशंस। तो इसी के साथ मैं बोल सकते हैं ये ब्यूटीफुल क्वेश्चंस का जो जवाब था वो सिर्फ यूनिक आंसर था यहाँ पे, और जो यूनिक आंसर था दैट्स गोइंग टू बी -2026। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है आईआईएससी बेंगलोर का। लेकिन आप देख सकते हो कैसे बेसिक्स पे बहुत ही शानदार प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आपको कुछ यूनिक कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप देखिए हमने कैसे डिस्क्रिटाइज प्रॉब्लम को एक हायर अम्ब्रेला से, बर्ड्स आई से हमने विजुअलाइज किया, और फिर किस खूबसूरती से उसको एनालाइज करिए डिस्क्रीट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी सा बेहतरीन टेक्निक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थैंक यू, हैव अ गुड डे।